योगी आदित्यनाथ आज कैराना में थे और कैराना में जब वो पहुंचे तो उन तमाम अटकलों पे आज उन्होंने विराम लगा दिया। पीएसी बटालियन कैराना में उसकी नींव रखी गई और यह तय किया गया कि अब कैराना से ही उत्तर प्रदेश में पीएसी नियंत्रण करेगी। पीएसी को दंगा रोधी कहा जाता है। इस कोरोना काल में भी पीएसी ने बड़ी भूमिका निभाई। योगी आदित्यनाथ सबसे पहले उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें कैराना से भगाया गया। यह कहा जा रहा था कि कैराना को कश्मीर बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ लिबरल मीडिया इन दलीलों को झुठला रही थी। योगी सबूत साक्ष्य के साथ जाते हैं, तो सबसे पहले वो उन जगहों पे गए, उन घरों में गए जिनकी वापसी हुई है, घर वापसी। कैराना एक ऐसा जगह जहां दंगाइयों ने इन परिवारों को मजबूर कर दिया था अपना घर छोड़ने के लिए, और इन लोगों ने अपने घर के योगी आदित्यनाथ सबसे पहले उन लोगों के यहां पहुंचे, ये भरोसा दिलाने के लिए, देश को ये बताने के लिए कि कैसे लोगों की जिनको कैराना से भागना पड़ा था, मतलब जहां मोहम्मदवादियों की संख्या आधा से ज्यादा हो जाए वहां दूसरे को रहने नहीं देते। ये जो एक दुनिया भर में एक संकट बन गया कि कैसे लाहौर, कराची समेत बांग्लादेश के जो तमाम शहर हैं, उन शहरों से जो हिंदू बहुल शहर थे वो पूरी तरह से नेस्ते नाबूद कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। कैसे सब के सब वहां से खत्म कर दिए गए। अफगानिस्तान में नामो निशान मट गया, जो कंधार कभी महाभारत के समय में वहां पर गांधार नरेश शकुनी का वो राज था। कैराना में भी जब संख्या बढ़ने लगी तो कैराना के घरों पर 2014-15 में लोग बोर्ड लगाने लगे कि ये घर बिकाऊ है, और औने पौने दाम में अपना घर बेचकर भागने लगे। फिर वहां पर शांति प्रिय समुदायों ने कब्जा कर लिया। उस समय में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश की तुष्टिकरण की अब्बा जान की सरकार थी, और उस सरकार इसे वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो आज योगी ने उन तमाम लोगों को बारी बारी से कैसे ठोका है, और कैराना में आज वो एक एक बात कैसे कह गए, जिस चीज को समझना बहुत दिलचस्प है। योगी कहना क्या चाह रहे थे? योगी ने माफियाओं को, गुंडों को, हर चीज पर प्रहार किया। दूसरे लोग खुद की सुनिए। यात्रा करता हुआ दिखाई देगा। अब वह यहां पर अराजकता नहीं फैला सकता। किसी का जब डंडा चलेगा तो बड़े से बड़े दंगाई अपने आप ही दूसरे लोग की यात्रा करता हुआ दिखाई देगा। अब वह यहां पर अराजकता नहीं फैला सकता, और अगर फैलाएगा तो फिर उसको भी मालूम होगा कि इसके बाद कोई और चारा नहीं होगा गले में तख्ती लटकाने के सिवाय। अब आप देखिए कि योगी जो बात कह रहे हैं, ये वीडियो जो मैंने उठाया है योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से मैंने उठाया है। वो छोटा छोटा करके अपने पूरे भाषण का जो अंश योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल पे था, मैंने वहां से ये वीडियो उठाया है कि एक एक चीज को वो क्या कहना चाह रहे थे। लाइव विश्लेषण हुआ, उसके बाद खंड खंड हिस्से में वो अपने माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से योगी क्या कहना चाह रहे थे। एक एक वीडियो उनके वाल पे है, उनके ट्विटर हैंडल के वाल पे है, आप वहां से देखते हैं। यहां उन्होंने पीएसी के लिए कहा कि पीएसी का जो बटालियन है वो 1278 बटालियन पीएसी का अब यहीं पर कैराना में रहेगा। मतलब वो उस जगह पे भरोसा दिलाना चाहते हैं जहां पर दंगाई, जहां पर मोहम्मदवादियों ने किस तरह से भय का माहौल बनाया कि उनकी संख्या जब आधे से ज्यादा हो गई तो कैराना में हिंदू पलायन करने लगे। ये दिखाता है कि कैराना पूरा देश कभी कैराना हो जाएगा। जैसे पूरा एक पश्चिमी जो आज जो पश्चिमी पाकिस्तान बना, जो लाहौर कभी पंजाब की राजधानी हुआ करती थी, जो कराची कभी सिंध जिसकी हिंद से पहचान होती थी, कहा जाता है कि सिंध के बिना हिंद अधूरा है। वो जिस सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, जिस हड़प्पा से भारत की पहचान थी, वो आज पूरी तरह से खत्म हो गया। वो आज एक मुस्कट्टर मुस्लिम देश का हिस्सा बन चुका है। दरअसल योगी आज यही कहना चाह रहे थे और फिर वो आगे बढ़ते चले। एक उन्होंने कही और किस जरा से इसे सुनिए। वे कैराना के आतंकियों
क्योंकि उनके लिए वोट बैंक महत्वपूर्ण था। नेट की थोड़ी समस्या है, हमारे कह रहे हैं, मेरी भी थोड़ी लाचारी है। लोगों को जाति जहां पे नजर हूं नहीं अभी आ रही वर्तमान में, थी। वहां नेट की थोड़ी सी दिक्कत है। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। लेकिन भाइयों बहनों, ये धर्म चक्र है। इसी के लिए कहा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तनाय की बात इसीलिए कही गई है। ये चक्र तो धर्म का घूमता है। ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है, जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। आज योगी पूरी तरह से मूड में थी और ऐसा लग रहा था कि मुंह से नहीं हृदय से बोल रहे हैं। एक एक शब्द उनके ऐसे थे जैसे गूंथे हुए थे। उन्होंने धर्म चक्र की बात की और पूरी तरह से कहा उन तमाम बेईमानों के लिए कि जिन लोगों ने सनातनी संस्कृति को कहा कि एक हिंदू आतंकवाद है, जिनने राम और रामायण पर सवाल किया। मनमोहनी सरकार के गृह मंत्री के रूप में चिदम्बरम जब थे, तो उस समय में सोनिया गांधी के चेला नंबर 1 होते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के हलफनामा दाखिल करके राम और रामायण पर सवाल उठाया था, राम सेतु का विरोध तोड़ने के लिए। आज इसी बात को उन्होंने उठाया और जिन लोगों ने कहा कि जय श्री राम का विरोध किया, वो सब के बारे में आज योगी कह रहे हैं कि वो सब त्रिपुंड लगाए घूम रहे हैं। और इसीलिए कहा कि धर्म चक्र को पहचानने की जरूरत है और मोदी जी ने जो धर्म चक्र घुमाया, उस धर्म चक्र से सबके सब बेचैन है। इसीलिए उन्होंने कहा कि इन सबको पहचानने की जरूरत है। मतलब कैराना के माध्यम से उन्होंने इस बात को लेकर के साफ कहा कि कैसे मुजफ्फरनगर, शामली, ये जो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, वो जाट बहुल इलाका है। योगी ने यही कहा कि ये लोग जो जातिवाद की आज बात कर रहे हैं, जो लोग आज जाति की बात कर रहे हैं, दरअसल यहां पर जब आप सुन रहे होंगे तो शुरुआत में वो कहते हैं कि जो लोग जाति की बात कर रहे हैं। इस वीडियो को यदि आप दोबारा से सुनेंगे तो उन्होंने ऐसा लग रहा है कि पूरे टिकैती खेल पर वो हमला कर रहे हैं। ये जो टिकैत एक जाट, जरा सुनिए। वे कैराना के आतताइयों का सम्मान करते थे, क्योंकि उनके लिए वोट बैंक महत्वपूर्ण था। जब मुजफ्फरनगर में 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं, तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। लेकिन भाइयों बहनों, ये धर्म चक्र है। इसी के लिए कहा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तनाय की बात इसीलिए कही गई है। ये चक्र तो धर्म का घूमता है। ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है, जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। योगी निरंतर हमला कर रहे हैं ये कहते हुए कि ये धर्म चक्र घूमा और जो लोग सनातन हिंदुत्व का अपमान करते थे, वो आज टीका लगा के घूम रहे हैं। ये बात उन्होंने राहुल गांधी के लिए, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा के लिए, अब्बा जान के बेटे के लिए कही। लेकिन उन्होंने एक बात कही जो बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे मुजफ्फरनगर में 2 चचेरे भाई
जो अपनी बहन की इज्जत बचाने की जद्दोजहद में था, कैसे उसकी हत्या कर दी गई और उसके खिलाफ, जिसने हत्या किया उसके खिलाफ एफआईआर तक नहीं दर्ज होने दिया गया। ये किसी से छुपा नहीं है। और इसीलिए, और उनकी जाति कौन सी थी? आज जिस किसान आंदोलन में जो जाटों के नाम पे राजनीति हो रही है, दरअसल जाटों को इशारा किया कि तुम्हें इस भ्रम में आपको नहीं फंसना चाहिए। क्योंकि माना जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाटों की राजनीति वो चौधरी चरण सिंह के इर्द गिर्द घूमती थी, बाद में छोटे चौधरी अजीत सिंह के लिए कहा जाने लगा, और जाटों ने अपना स्वाभिमान वहां पर माना कि हमारे स्वाभिमान है, इसीलिए हमें उन्हें जिताना है। और फिर वो चौधरी साहब का पूरा जो कुनबा है, कभी कांग्रेस कभी समाजवादियों के साथ जुड़ता था। अब चूंकि उनका वजूद खत्म हो रहा है, इसीलिए कांग्रेस ने टिकैत को जाटों का एक स्वाभिमान के रूप में पेश किया है, और एक किसानी आंदोलन सही मायने में जातिगत आंदोलन है। योगी यही कहना चाह रहे थे। और चूंकि एक एक वोट की अहमियत है और मोदी इसको बेहतर समझते हैं, अमित शाह इस एक एक वोट के मायने को बेहतर समझते हैं, इसीलिए पूरा क्रेडिट योगी ने धर्म चक्र को दिया कि मोदी जी का चलाया हुआ धर्म चक्र है। योगी किसी भी मोर्चे पर मोदी को क्रेडिट देना भूलते नहीं है। वो जानते हैं कि टीम कैप्टन कौन है। और इस देश में जो पूरे देश में जो बयार बह रही, परिवर्तन का बयार बह रही है, जब कोई भी चीज बेहतर करने का प्रयास भी कांग्रेस करती है तो सीधे सवाल किया जाता है कि इन पर भरोसा कैसे किया। और इसी ढंग से जब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कुछ बेहतर बातें करने लगते हैं तो वहां कैसे योगी चोट मारते हैं, जरा इस विश्लेषण को आप सुनेंगे तो उन्होंने धो करके रख दिया कि कैसे कोरोना काल में इन लोगों ने बेईमानी की। ये सब के सब घर में छुपे रहे अपनी जान को बचाने के लिए। और योगी इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि उस समय में योगी बीमार थे, खुद कोविड उन्हें हुआ था। जो लोग एक अज्ञात बीमारी से, ये लोग क्या देश की लड़ाई लड़ पाएंगे? इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। आज इस बात से योगी ने साफ कर दिया और सीधे चोट अखिलेश को मारा कि जब कोरोना चल रहा था अखिलेश घर से बाहर नहीं निकले। एक नेता की भूमिका होती है ये भरोसा देना, एक नेता की। और इस अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, हम तो ये टीका ही नहीं लगाएंगे क्योंकि ये भाजपाई टीका है। जब समाजवादी टीका आएगा तब ये समझ में आता है कि ऑस्ट्रेलिया में पैसे से इंजीनियर बनकर के आया एक व्यक्ति क्या हो सकता है। योगी ने आज उसी ढंग से उसे धो दिया अखिलेश यादव को। और बहुत अच्छी बात रमेश जी कह रहे हैं लगातार कि आज योगी ने जो बात कही, चूंकि मैंने उनके पूरे भाषण को सुना, ऐसा लगा कि पूरे हृदय से बोल रहे हैं। और जब आदमी कर्म करता है उसके बाद जिस ठसक के साथ बोल पाता है, आप जिस नैतिक बल के साथ बोल पाते हैं, वो बेईमान बोल नहीं सकते। बेईमानी और नैतिकता का एकदम से ऐसा संबंध होता है कि आज इस साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ में दिखा। और अक्सर मैं जब कहता हूं कि दुश्मन को जैसे मोदी नहीं छोड़ते, वक्त आने पर महाराष्ट्र की राजनीति में आप गौर कीजिएगा, मैं कभी इस पे लगातार कह रहा हूं कि वो छोड़ने वाले नहीं, शरद पवार को भी नहीं, ये कभी इसका विश्लेषण करूंगा। लेकिन इसी ढंग से आज जिस तरह से इन लोगों ने जो कोविड के नाम पर जो बेईमानी की, पूरे सबसे ज्यादा यदि किसी स्टेट को टारगेट किया गया तो वो उत्तर प्रदेश था। क्योंकि इन्हें पता है कि यदि योगी को हरवा देंगे हम, उत्तर प्रदेश में यदि चीजें खेल तो 2024 के लिहाज से हमारे लिए एक राह हो जाएगी। और इसीलिए खैरातियों की पूरी टीम को यूपी में लगा दिया गया। और इसीलिए कोरोना के माध्यम से आज योगी ने कोरोना और कैराना के माध्यम से आज उन्होंने पूरे विपक्ष को नस्ते नाबूद कर दिया। और धर्म चक्र की बात कहकर उन्होंने सनातनी समाज को कहा कि जाति में नहीं बंटना है। जब तुष्टीकरण के वोट से एक जाति, मतलब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो वो जाट और हिंदू हो गया, मतलब जाट और मुस्लिम हो गया। बिहार में यदि दंगा होगा तो यादव, और भागलपुर का दंगा को बना दिया गया यादव और मुस्लिम दंगा बना दिया गया। बड़े षड्यंत्र के साथ होता है। और कमाल की बात यह देखिए कि उसी जिस भागलपुर में जो दंगा हुआ, वो हिंदुओं में जिस जाति ने मजबूती के साथ सम्मान बचाया, उसी को लालू यादव ने MY समीकरण से जोड़ दिया। और जो सही मायने में यदि आप इंसाफ की बात करते हैं तो जो सही मायने में उसमें एक्यूज थे, लालू ने उन तमाम एक्यूज को बचाया। लेकिन राजनीति बिहार में 2.5 दशक तक लालू ने MY के नाम पर
उसी ढंग से उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने अंबाई की राजनीति की, जाति का नशा ऐसा डाला कि लोग सुसाइडल स्टेप लगाने लगे। और इसीलिए आज योगी ने तोड़ करके मुलायम सिंह यादव की पूरी राजनीति पर हमला किया और कहा कि इसकी पूरी राजनीति जो सपाइयों की थी, एक परिवार की राजनीति थी, एक परिवार की राजनीति, गुनबे की राजनीति थी और चेहरा देखकर वोट दिया जाता था, नौकरी दी जाती थी और ये पूरा परिवार उससे उगाही करता था, नौकरी के बदले कमाई करता था। मतलब योगी ने पूरी तरह से उसे धो करके रख दिया। इसीलिए योगी खुद खड़ा हुआ और कोई भी व्यक्ति कोई किसी को बनाता नहीं है। किसी को यदि भ्रम होता है कि मैंने फलां को बनाया है, योगी और मोदी उस चीज को, उस लकीर को खींच रहे हैं। कैसे? इस विश्लेषण को हम दूसरे खंड में ऐसे समझ सकते हैं